चलती बारी। कहाँ दिन बिताया कहाँ रात थी, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। हजारों लाखों गोपियों के ऊपर गम का पहाड़ टूट गया। जिन श्याम सुंदर को सुबह दोपहर शाम अपनी आंखों के सामने देखते थे, कहां चले गए। भगवान ने उद्धव महाराज को समझाने के लिए भेजा, एक गोपियों, अरे भला भगवान भी कोई जा सकते, वो तो हर समय आपके हृदय में। तुम शरीर से प्रेम करती हो क्या? वो तो हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। शरीर तो नश्वर है, नश्वर की क्या चिंता करनी, वो तुम्हारी चेतनाओं में स्मृतियों में साक्षात तुम्हारे साथ है। तब गोपियां कहने लगी, हे भगवान, सुबह आंख खोलते थे आपको देखकर, खाते थे आपके साथ, सोते थे आपके साथ, किसके साथ खाएंगे, किसके साथ? महाराज हम तो व्याकुल हैं, हमारी गाय और बछड़े भी व्याकुल हैं। अब वो आपकी बांसुरी की धुन सुनने के लिए व्याकुल। हमसे बुरा हाल तो राधा रानी का है। अरे मैं बेरहन बैठी कब से, मेरे श्याम भी ना आए। मन मेरा मिलन को तरसे और दिल मेरा घबराए। आवन कह गए अब ना आए, ना जाने वो फिर कब आए। मैं कृष्णा व्याकुल तन हूँ, मुझे चैन कभी ना आए। तेरे मिलन को मैंने मोहन छोड़ दिए सब जग के बंधन। मैं जीऊं किस विधि से, मेरे मनमोहन ना आए। विचित्र लीला देखी आज उद्धव जिन गोपियों को समझाने आए थे। क्या देखते हैं, गोपियां भगवान के विरह में भगवान से कितना प्रेम करती हैं। यदि भी भगवान सास शरीर वहां नहीं थे, लेकिन फिर भी गोपियों का प्रेम देखो कि गोपी माखन मत रही है। और उद्धव जी ने जाके देखकर बैठ गए और माखन मतते मतते वो क्या कहने लगी, गोपी जा परे को, हट रे जा परे। बोले गोपी तो पागल है, इसके आसपास तो कोई भी। और क्या कर रही है बार बार, ए गोपी, ए बहन ये तो बता दे तू ये किसको कह रही है? अरे वो ही है उत्ता, नंद का लाला कलुआ, मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता, भगा रही थी उसे। बोलो हरे कृष्ण। कहने लगे धन्य गोपी, हम बुलाते हैं तो वो आते नहीं और तू भगा रही है उसे। वो काम ही ना करने देता, आप हर समय पीछे पड़ा रहे, मेरे निकलता ही नहीं, मेरे चित्त में फंस गया आए हो। वाह वाह, हमें बुलाना पड़ता है अपने अंदर और तुम उसे भगाने का प्रयास करिए। जय हो। दूसरी गोपी के पास पहुंचे तो गाय दूर रही थी, गाय थी मरखनी, ये सास थी भैया। बोलो हरे कृष्णा।
सास मोटा लट लेकर खड़ी थी गाय के आगे, और जब दूध दूते हैं तो अपने दोनों पैरों के बीच में बाल्टी फांस के, उसी समय कृष्ण जी आ गए घोटो चलते हुए। गोपी बोले मोए दूध पिला दे, बोले जा बर्तन लिया, बोले बर्तन ना, मुंह खोल दे रहा हूं। उन्होंने मुंह खोला और गोपी क्या करने लगी, धार मारने लगी, टेढ़ी करके धार मारने लगी। सास ने जो देखा तो एक कमर में लट मारा मोटा वाला। बोले उतनी बाल्टी नीचे और धार के पैच लगा रही है। उद्धव जी बोले गोपी तू ऐसा क्यों कर रही थी, जब बाल्टी तेरे सामने थी, सामने को दूती तू। अरे वो मुंह खोल के बैठ गया था। कौन? नंद का लाला। बोले धन्य है गोपी, जो चारों तरफ कौन दिखाई दे रहा है? निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आपके यहाँ मेहमान आ रहे हैं, हमारे बाहर से भक्त आ रहे हैं। अच्छा, निताई गोपिया गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। भैया उद्धव महाराज बृहस्पति जी के शिष्य, ज्ञान के देवता, गोपियों की भक्ति के आगे, कृष्ण भावनामृत के आगे वो भी क्या हो गए, नतमस्तक हो गए। भैया उन्होंने अपना पगड़ी उतार के कहाँ रख दी, उन अनपढ़ गवार गोपियों के चरणों में। शायद हम भी जब भगवान की भक्ति करते हैं तो हमारे घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार यही तो कहते हैं, ये तो क्या है, बेकार है, इन्हें तो हर समय मंदिर की पड़ी रहती है, इन्हें तो हर समय कीर्तन की। बोलो हरे कृष्णा। कोई पागल दीवाना मस्ताना ही कहे, ऐसी बातें सुनने की आदत सी हो गई है, राधे राधे कहने की, राधे राधे कहने की आदत सी हो गई है, श्री जी के चरणों में रहने की। अब चाहे डुबो दो या बचा लो, मुझे कोई गम ही नहीं, हमको तेरे नाम में रहने की आदत सी। गोपियां व्याकुल हैं। उधर भगवान जब मथुरा पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि चलो 2 जोड़ी कपड़े हमारे भी होने चाहिए। दर्जी महाराज के पास पहुंचे, महाराज जी हमारी पोशाक बना दो। बोले भाई इतना समय नहीं है, एक काम कर लो आप। बोले क्या? मेरे पड़ोस में एक धोबी रहता है, उसमें राजमहल की पोशाकें धुलने आती हैं, वो तुम दोनों बालकों को 2 जोड़ी कपड़े दे देंगे। धोबी महाराज के पास पहुंचे, इतने कोमल इतने सुंदर बच्चों ने कहा हमें पोशाक चाहिए, उन्होंने 2 जोड़ी पोशाक दे दी, लेकिन पोशाक बड़ी थी, बच्चे छोटे थे। दर्जी ने काट पीट के जल्दी से उनके नाप की कर दी। भैया अब तो सज गए दोनों बालक, ब्रजवासी पोशाक से एकदम से राजसी पोशाकों में आ गए। अब ठीक है, अब राजा कंस से मिलने जाएंगे, लेकिन माथे पे बाल पे चंदन तो होना। तभी क्या देखते हैं कि कुब्जा त्रिवक्रा, वक्र माने मुड़ना होता, 3 जगह से मुड़ी वो स्त्री हाथ में कटोरा लेके चंदन घिसकर कंस के महल को जाती थी। उसे देखकर आवाज मारी, ओ काकी, ये काकी जरा रुक जा थोड़ा। सोचने की मेरी तो कोई रिश्तेदार भी नहीं है, इतनी मीठी मधुर आवाज किसकी है भैया। वो रुक गई और कुब्जा ने पूरे में घूम के देखा, लेकिन झुका होने के कारण वो पूरी घूम गई, लेकिन दूर आते हुए दोनों भाई दिखाई दी। जैसी भगवान पास में आए तो कुब्जा का सबसे पहला दृष्टि चरणों पे पड़ी, और यही भगवान की दर्शन करने की विधि है। हमेशा किसी मंदिर में जाएं तो वहां के बिगड़े मूर्तियों के नहीं,
मूर्ति अल्पज्ञानी लोग बोलते हैं। अच्छा, तुम लोग कभी मूर्ति मत बोलना मंदिर के विग्रह को। मूर्ति जब तक होती है जब तक मूर्तिकार के घर होती है, और जब वहां से निकलकर मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाए तो उस दिन से श्री विग्रह है। क्या? अगर रोटी को देख के आप कहने लगे आटा यहाँ ला, 4 आटा लिया, ये आटा गोल क्यों है, तो सामने वाला क्या समझेगा? ये अल्प ज्ञानी है। आटे से बनी हुई रोटी को क्या कह रहा है? आटा। बोलो, समझने की कोशिश करिए। आलू से पापड़ बनाया, आलू से पापड़ बनाया तो आप पापड़ कहते हो, आलू लाइए कहते हो? आलू लाओ, 4 आलू ले दो, दूसरे का अजीब बात है। पापड़ को बार बार क्या कह रहे हैं? मांग रहे हैं, पापड़ दे रहे हैं यार। इसलिए समझने की हमें कोशिश करनी। हमें मंदिर में मूर्ति नहीं बोलना, विग्रह बोलना है। मूर्ति का मतलब अल्प ज्ञान का परिचय दे रहे हैं। भगवान के विग्रहों के दर्शन का यही विधि है कि पहले चरणों में दृष्टि दें, धीरे धीरे ऊपर को चढ़ते चले जाएं। हर अंग प्रत्यंग की हम सराहना करें, उनकी कीर्ति का गान गाएं कि वाह, भगवान के चरण कमल कितने सुंदर है, भगवान का कटी प्रदेश कितना सुंदर है, भगवान का पीताम्बर कितना सुंदर है, भगवान का वक्ष स्थल कितना विशाल है। कौस्तुभ की माला, कौस्तुभ मणि की माला सब हीरा लाल लगा है। भगवान के होठ गुलाब की पंखुड़ी की तरह है और नाक तो तीर कमान की तरह है। आज जैसी चरण कमलों के दर्शन करे, कुब्जा नाचने लगी। नाचने लगी कुब्जा, क्या बात। अरे कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। हाथ उठा के ताली बजाएंगे। दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा मेरा यमुना नहावे, मैं मछली बन जाऊं, हरे चरणों से मैं ऐसे लिपटूं, जीवन सफल बनाऊं, ओ दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कृष्ण भगवान या कुब्जा खूब नाची, और नाचते नाचते भगवान ने उसके शरीर का स्पर्श करा तो वो बहुत ही सुंदर रूप में बदल गई। उसका कुबड़ भी ठीक हो गया, उसका वृद्धावस्था भी चली गई। हरे कृष्णा
अच्छा एक बात बताओ भैया, सत्संग में अगर कोई परीक्षण होने लगा जवान कौन है और वृद्ध कौन है तो कैसे पता लगा? जो नाचेगा वो सब जवान, आगे कुछ कहा जाए समझदार? सब समझदार। हरे कृष्णा। सबरी मैया युवा थी भैया। अरे हमारे खुद जो गुरु महाराज है जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी 69 वर्ष की आयु में अमेरिका गए थे प्रचार करने, 69 ईयर ओल्ड, और 2 बार अटैक हो चुका था हार्ट का, और 69 से लेके अगले उन्होंने मतलब 66 में गए थे, वहां 65 में गए थे, 66 में इस्कॉन की स्थापना करी थी, और अगले आने वाले 13 सालों में 79 तक 13 सालों में उन्होंने 14 बार पूरे विश्व की परिक्रमा करी, 50 से ज्यादा पुस्तकें लिखी, भागवत जी का इंग्लिश में अनुवाद करा, गीता जी का इंग्लिश में अनुवाद किया, हिंदी में बोला, एक 108 मंदिर बनाए। बोलो हरे कृष्णा। कितने बनाए? कृष्णा कृष्णा हरे। हाँ 108। थोड़ा थोड़ा आप जरा इधर हो जाएंगे कि माता जी भी इधर आ जाएंगी, 2 जनों की जगह छोड़ देंगे। इधर आ जाओ। प्रेम शंकर जी आप कोने में पहुंच जाओ। बोलो हरे कृष्णा। आज हमारे इस्कॉन के 2 ब्रह्मचारी आ रहे हैं हमारे परिवार की, बहुत ही सौभाग्य की बात है। बोल देना जरा भोजन को भी जल्दी तैयार करेंगे। हरे कृष्णा। जय जय श्री। देखो भैया ध्यान से सुनो, जगह की कोई महत्ता नहीं है इस कलयुग में। ये कथा घर पे भी सुन सकते हो, मंदिर पे भी सुन सकते हो, पेड़ के नीचे भी सुन सकते हो, नदी किनारे भी सुन सकते हो। पैसे का कोई इशू नहीं है कथा में, कभी भी पैसे से कथा नहीं होती। अगर पैसे से कथा हो रही होती तो हम जैसे कथावाचकों को पैसे वालों ने खरीद लिया होता। बोलो। मुकेश अंबानी कहता धीर साथ जी तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें पैसा ही चाहिए, लो पैसा मैं दे रहा हूं। बोलो हरे कृष्ण। इसका मतलब पैसे से खरीद कथा, ये भैया दिल का मामला है इसका। ये तो प्रेम की बात है। प्रेम यहीं से तो निकलता है दिमाग से तो खुराफात निकलती है भैया। बोलो हरे कृष्णा। दिमाग हम सब में क्या करता है? खुराफाती होता है। ये दिल का मामला है। किसका? जिसमें मेरा भगवान रहता है। ये मैं जानू या कान्हा से दिल लगाया है, ये मैं जानू या कुब्जा का उद्धार करने के बाद भगवान सीधे मथुरा के रंग महल में पहुंचे। उस महल के बाहर कंस ने षड्यंत्र रचकर कुबलिया पीड़ नाम के पागल हाथी की नियुक्ति की हुई थी। पागल हाथी कौन? पागल हाथी। जैसे कृष्ण बलराम गेट पर आएंगे तो उसको उठाकर क्या कर दियो? पागल हाथी में। और जिस दिन भगवान बाल कृष्ण आने वाले थे उस दिन उनके महावत ने उस कुबलिया पीड़ हाथी को और मदिरा पिला दी, शराब पिला दी, जिससे और वो क्या हो गया? खतरनाक हो गया। और जैसे दोनों भाई आए वैसे उसने आक्रमण कर दिया। और जब आक्रमण करा तो भगवान कृष्ण बलराम बच गए। कृष्ण ने उसका सूंड पकड़ लिया और उसका सूंड पकड़ के घुमाना। बोलो हरे कृष्ण।
सूंड पकड़ के घुमा के भगवान ने कुबलिया पीड़ा हाथी को पटक दिया और पटकते उसके प्राण पखेरु उड़ गए और उस हाथी में से एक देवता प्रकट हो गया। और क्या बोला वो? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। भगवान आपकी जय हो। आपके कारण मेरी बद योनि से मुझे छुटकारा मिल गया है। बद योनियों से छुटकारा। भगवान अंदर प्रवेश किया। चारूण और मुष्टिक ये योद्धा थे कंस के। एक एक योद्धा के अंदर 10-10 हजार हाथियों को मारने का बल था। दोनों छोटे बालकों से इनका मल युद्ध हुआ। देखते ही देखते इन्होंने कंस के सारे पहलवानों को धूल चटा दी। कृष्ण बलराम गए और मंच पर बैठे हुए कंस को बाल पकड़कर खींच लाए। कंस कहने लगा, कान्हा मेरे बाल छोड़ दो, केस छोड़ दो। बोलो हरे कृष्णा। आइए हरे कृष्णा। आइए हमारे सर्वमंगल प्रभु जी का स्वागत है। स्वागत है। और मेरा बहुत भाग्य कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो गुरु जी के जो प्रिय हैं वो आज मेरे घर में उनके चरण पड़े हैं, तो उनके श्री चरणों में मेरा बारंबार कोटि कोटि प्रणाम। गुरु की महिमा अत्यंत बहुत इतनी है कि कहा नहीं जा सकता, कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। और जो गुरु चाहते हैं वो होता है। और ये मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मेरा घर नहीं, परमात्मा का ये एक छोटा सा आशियाना और भगवान के घर में आप सब लोगों का कोटि कोटि धन्यवाद और स्वागत। आइए बैठिए। देखिए, जब हमारे यहाँ प्रणाम किया जाता है, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो हम भगवान के भक्त यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। अरे प्रसाद है अभी। बिल्कुल बिल्कुल तैयार है। बैठो। आइए आइए बैठिए आप। आपके बुखार में से संकीर्तन सुनेंगे, थोड़ा सा जगन्नाथ जी सुनेंगे, प्रभात जी विराजमान है। कोई बेटा प्रसाद देख लो इतना है। हाँ हाँ आप जा सकते हैं, बैठिए। जिस पवित्र भूमि पर वैष्णवों के चरण पड़ते हैं वो भूमि पवित्र हो जाती है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। दोनों हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
अभी आए हैं। हरे 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 राम 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 हरे हरे। कीर्तेत्यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखय द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तदहरि। इस कलयुग में क्या है? नाम संकीर्तन। तो हम 5 मिनट का नाम संकीर्तन सुनेंगे अपने हमारे अतिथि वैष्णव भक्तों के मुख से। लेकिन उससे पहले जरा ये 2 मिनट की कथा पूरी कर दें जो चल रहा है फिर से। तो जैसे ही भगवान ने कुवलयापीड़ नाम के इस पागल हाथी का वध किया, जैसे ही भगवान ने इसको वध योनि से छुटकारा दिलाया, वैसे उनके अंदर से देव पुरुष प्रकट हो गए और भगवान का प्रणाम किया। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही भगवान अंदर प्रवेश किया तो वहां चाणूर और मुष्टिक 10,000 हाथियों का बल एक एक योद्धा में। लेकिन कंस के द्वारा वो शुभ प्रायोजित थे। कभी कभी हम लोग भी भगवान के भक्तों का संग नहीं करते। संसार के बहुत सारे पॉलिटिशियन, संसार के तथाकथित नेताओं के आगे पीछे घूमते। लेकिन कोई हरे कृष्णा वाले भक्त आपके घर आते, बोलते माला करो, एकादशी का व्रत रखो, गीता लीजिए। जैसे अभी गीता मैराथन में आपके घर आए थे, आप जल्दी से उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। ऐसे जो पहलवान थे ये कंस के छलावे में रहते थे कि शायद कंस हमारा भगवान है, कंस हमारा रक्षा कर लेगा। हमारे अंदर 10,000 हाथियों का बल है। लेकिन आज कृष्ण बलराम ने सबके साथ मल युद्ध किया और सबको परास्त कर दिया। और अंत में जब कंस महाराज को केसों से पकड़ कर लाए तो कंस कहने लगा, ए कृष्ण मेरे केस दुखते हैं। कहा मामा जी, जिस समय आपने हमारी माँ देवकी के केस पकड़कर खींचे थे उस समय उनको भी पीड़ा हुई हो। शास्त्र कहता है कभी भी किसी स्त्री के केसों को स्पर्श नहीं करना, विशेष रूप से खुले। दुर्योधन ने द्रौपदी के केस पकड़े, अकाल मृत्यु का योग लगा। रावण ने सीता मैया के केस पकड़े, अकाल मृत्यु का योग लगा। कंस ने मां देवकी के केस पकड़े, अकाल मृत्यु का योग। श्रीमद् भागवत कथा सुनने वाले लोग हमेशा स्त्रियों का सम्मान करते हैं। जब हमारे घरों में ये गीता भागवत का ज्ञान रहेगा तो हमारे घर में संस्कार रहेगा और कलह बाहर हो जाएगी, कलेश दूर हो जाएगा। और जब भगवान का निरंतर संकीर्तन चलेगा तो परमानंद विस्तारित होता चला जाएगा और हम इस मानव योनि की उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। कंस महाराज के साथ दोनों भाइयों ने पराक्रम के साथ युद्ध किया और कहते हैं जब कंस का वध हुआ तो इसकी 2 पत्नियां थी, आस्ती और प्राप्ति, दोनों जरासंध की पुत्रियां थी। शास्त्र में वर्णन आता है जरासंध महाराज के अंदर 60,000 हाथियों का बल था।
इतना बलशाली होने के बाद भी उसने अपने बल का दुरुपयोग किया, जो अपनी पुत्रियों का विवाह एक अत्याचारी कंस के साथ किया। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी बताते थे कि हमें अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में समर्पित कर देना। हमारे अंदर जितनी भी बल है, चाहे वो धन बल हो, चाहे वो विद्या बल हो, बाहुबल हो, उन सब से हमें ठाकुर जी की सेवा करनी। और जैसा कि कल हमने चर्चा करी थी, तृणादपि सुनीचेन तरुरिव शशमुना, अमानी न मान देना कीर्तनीय सदा। जो भगवान का भक्त होता है वो तृण से भी ज्यादा नम्र हो जाता है। उसका उद्देश्य होता है कि हर हाल में वो कृष्ण भावना अमृत को अंगीकार करे, उसके रसामृत का आस्वादन करे, वो खुद भी आनंद में रहे, अन्य लोगों को भी आनंद से। जरासंध ने घोषणा कर दी, अमुक तिथि अमुक समय मैं ब्रज के ऊपर आक्रमण करूंगा, और लगभग 23 अक्षौणी सेना, एक अक्षौणी सेना में लगभग 2 लाख से भी ज्यादा सैनिक होते हैं। 23 का मतलब लगभग 50 लाख सैनिकों के साथ आक्रमण करूंगा। भगवान श्याम सुंदर ने उसी समय विश्वकर्मा जी को आज्ञा दी और गुजरात के सागर के तट पर बहुत ही सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण किया गया। 46 योजन लंबी और 46 योजन चौड़ी। उस दिव्य द्वारकापुरी में कृष्ण बलराम जी ने सारे ब्रजवासियों को क्या कर दिया, वहीं स्थानांतरित कर दिया, और स्वयं दोनों युद्ध करने के लिए। जरासंध महाराज की विशाल सेना, इसी से आप आइडिया लगा सकते हो। इस 2,18,700 जो एक संख्या बताई गई, उसके अंदर 21,870 रथ होते थे, 21,870 हाथी होते थे, 65,600 कुछ घोड़े होते थे, और 1,09,000 कुछ पैदल सैनिक होते थे एक अक्षौणी सेना में। ऐसे 23 अक्षौणी सेना से लाकर पूरे ब्रज प्रदेश को घेर लिया, और उसके बीच में भगवान कृष्ण और बलराम। इसलिए जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने जब अपने मंदिर का नाम रखा इस वृंदावन में, तो उन्होंने इस मंदिर का नाम दिया श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर, जो रमण रेती में स्थित है। जैसे कुछ लोग अंग्रेजों वाला मंदिर भी, यही कृष्ण बलराम मंदिर प्रभुपाद जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। 108वां वो था भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर के मंदिर का नाम भी जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी ने श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर रखा। और ये जगन्नाथ जी की लीला भुवनेश्वर मंदिर में बहुत ही विलक्षण है। जब भगवान के शुद्ध भक्त जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी बहुत सारे विदेशी भक्तों के साथ जगन्नाथपुरी में दर्शन करने गए, तो वहां उनको गेट पर रोक दिया गया कि नहीं, ओनली फॉर हिंदू, केवल हिंदू लोग ही क्या कर सकते हैं। ये आपके साथ जो विदेशी भक्त हैं ये हिंदू नहीं है, कोई क्रिश्चियन होगा, कोई यहूदी होगा, कोई रोमन हो, कैथलिक, कुछ भी हो सकता है। बहुत प्रयास करा प्रभुपाद जी ने कि नहीं ये लोग सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, वो सुनने को तैयार नहीं हुए। तब प्रभुपाद जी कहने लगे मैं भी दर्शन नहीं करूंगा जगन्नाथ जी के, अगर मेरे भक्त नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगा। और इसको कभी कहीं कहीं हमारे जो वैष्णव संप्रदाय इनसे थोड़ा सा प्रेम नहीं रखते, उन लोगों ने कहा कि प्रभुपाद जी अच्छा प्रचार नहीं करते, इसलिए वो थोड़ा थोड़ा दूरी बनाने लगे। जबकि प्रभुपाद जी का उद्देश्य था कि हमारे धर्म में से छुआछूत मिट जानी चाहिए।
जिन विदेशी भक्तों को प्रभुपाद जी ने संन्यास दीक्षा तक दी, ब्राह्मण दीक्षा दी, तो उन्होंने कहा था कि आप इन कृष्ण भावना भावित भक्तों को ब्राह्मण के रूप में स्वीकार करो, क्योंकि ये ज्ञानी है, ये तत्व ज्ञानी है। गीता में जाति से ब्राह्मण नहीं बताया गया, गीता में कर्म से ब्राह्मण बताया गया कि कर्म के अनुसार वर्ण का निर्धारण होगा और 4 वर्ण होंगे, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। नंबर 1 पर उन्होंने ब्राह्मण रखा, नंबर 2 पे क्षत्रिय, नंबर 3 पे वैश्य, नंबर 3 पे शूद्र। लेकिन जैसा कर्म होगा उसके अनुसार। तो प्रभुपाद जी इस फिलॉसफी पर आगे बढ़ रहे थे, लेकिन जब वहां का व्यवहार देखा वहां के पुजारियों का, तो प्रभुपाद जी अपने शिष्य समूह के साथ जगन्नाथपुरी से लौटकर भुवनेश्वर में मेन हाईवे के किनारे एक जगह बैठकर संकीर्तन करने लगे। और उन्होंने वहां हमारे हेजलनेस गौर सुंदर महाराज, जो एक बहुत बड़े ज्ञाता थे, साइंटिफिक थे, उनको आदेश दिया कि गौर सुंदर, यहाँ पर भगवान जगन्नाथ जी का सुंदर मंदिर होना चाहिए। और साथ में एक आदेश दिया कि तुम विग्रह को लेकर मत आना, जिस समय तुम मंदिर बनाओ तो एक आल्टर छोड़ देना, जगन्नाथ जी स्वयं चल कर आएंगे। कहते हैं बड़ा सुंदर कृष्ण बलराम मंदिर बना भुवनेश्वर में, जगत गुरु प्रभुपाद जी के सपनों को साकार करने के लिए, और उसमें आल्टर छोड़ दिया गया है। समय बीतता गया, महाराज जी बार बार सोचते थे, प्रभुपाद जी ने आदेश दिया था, उनकी इच्छा थी कब पूरा होगा, कैसे पूरा होगा, कैसे भगवान आएंगे। और एक दिन अचानक उनके घर कोई अतिथि आया, बोले भैया पंडित जी कहाँ हैं मंदिर के? कहा भैया आप कौन है? कहते मुझे पंडित जी महाराज से मिलना है। तो भक्तों ने महाराज जी से मिलवाया, बोले हाँ बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरा कुछ ऑर्डर अमेरिका जाना था, वो कैंसिल हो गया है, और वो मैं ऑर्डर आपको देना चाहता हूँ, आपके काम का है। तो एक बड़ी सी गाड़ी आई, उसमें से बड़ा सा डिब्बा उतारे गए, और जब उन डिब्बों को खोला गया, गुरु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, उसमें क्या निकले? भगवान जगन्नाथ जी निकले। तो ऐसे दिव्य भगवान का भक्त भजन करने वाले हमारे जगत गुरु प्रभुपाद जी कृपा से आज हमें भी यहाँ भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन हो रहे हैं। आइए पहले भोग लगाएंगे, उसके बाद हम थोड़ा सा हरि नाम हमारे बीच में। हमारे बीच में हमारे इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना बस इंटरनेशनल सोसाइटी, नेशनल इस्कॉन हम शॉर्ट में बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। उनके भक्तजन के मुखारबिंद से हरि नाम सुनेंगे। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। आइए प्रेम से मीठी मीठी तालियां बजाएंगे, हमारे साक्षी गुरान प्रभु ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। आप लोग मीठी मीठी तालियां बजा के ठाकुर जी से निवेदन करें। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आवा भोग लगाओ रसिया।
बेर सुदामा के तंदुल, बिरज के बेर सुदामा के तंदुल, रुचि भोगी लगाओ मेरे ठाकुर, रुचि भोगी लगाओ मेरे ठाकुर। दुर्योधन के मेवा त्यागो, दुर्योधन के मेवा त्यागो, सागे भी दूर करे भयो रसिया, सागे भी दूर करे भयो रसिया। श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आकर दरस दिखाओ मेरे ठाकुर, आकर दरस दिखाओ मेरे ठाकुर। ऐसा भोग लगाओ मेरे भगवन, सब अमृत मन जाए रसिया, सब अमृत मन जाए रसिया। अरे जो कोई इस भोग को पावे, जो कोई इस भोग को पावे, सोई तेरी कृपा पाए रसिया, सोई तेरी कृपा पाए रसिया। राम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ और भोग लगाओ रसिया, श्याम रसिया मेरे मन बसिया, आओ आओ भोग लगाओ रसिया। ओ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बलदेव सुभद्रा महारानी महाप्रसाद की, जगद्वल्लभ उपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए हम 5 मिनट का कीर्तन अतिथि भक्तों के मुखारविंद से सुनेंगे। बेटा ये वाला माइक भी कर सकते। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे राम हरे राम
नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवाणी पश्यतारिणी नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष शून्यवाणी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे हरे Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Rama Rama, Hare Hare. जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन Jaya Jagannatha, Jaya Baladewa, Jaya Subhadra, Jaya Sudarshan. जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर Jaya Radha Shyam Sundar Radha Shyam Sundar. जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय हरिनाम संकीर्तन की जय। को संदेश दीजिए अपना। आप संदेश दे रहे हैं हरिनाम रोजी का वृंदावन निकलना है, वहाँ पे कैंप चल रहा है ना, पहुँचना है वहाँ पे। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हिजगिरीश सरमंगल गौर प्रभु जी, इस्कॉन गाजियाबाद, हिजगिरीश दयालु कन्हई दास जी गाजियाबाद से, हिजगिरीश अमल प्रभु जी वही गाजियाबाद से पधारे, साथ ही हमारे उग्रसेन प्रिय प्रभु साक्षी ब्रह्म प्रभु, पांचों भक्त एक साथ आए। निसंदेह आपका और हमारा भाग्य आगे बढ़ गया है। हमारे जो ब्रह्मचारी भक्त होते हैं ये घर बार छोड़कर केवल भगवान के कृष्ण भावना व्रत का प्रचार सर्वत्र कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु का आदेश है कि नगर नगर गांव गांव होइल मोर नाम। अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, चैतन्य महाप्रभु का संदेश प्रसारित करने के लिए हमारे इस्कॉन के भक्त जगह जगह जाते हैं और मुक्त कंठ से भगवान के दिव्य नामों का प्रचार करते हैं। बैठिए आप लोग, बैठिए पंडित जी, बैठिएगा। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, लड्डू गोपाल भगवान की, जगत गुस्ला प्रभुपाद की। कहते रातों रात द्वारकापुरी का निर्माण किया गया और उसमें सारे ब्रजवासियों को सुरक्षित प्रवास दिया गया।
कृष्ण बलराम और जरासंध की सेना के मध्य भयंकर युद्ध चला। देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण ने सारी सेना का संहार कर दिया। और ऐसा भगवान ने 17 बार किया। 18वीं बार जरासंध महाराज के पास नारद जी आए और कहा कि देखो भैया, एक कालियवन नाम का राक्षस है जो भगवान का वैरी है, उसके पास 3 करोड़ मलच्छों की सेना है। अगर वो तुम्हारे साथ मिल गया तो तुम्हारी जय हो सकती है, क्योंकि उसको वरदान है, वो किसी भी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला। बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो 1 और 1 11 हो जाएंगे। जरासंध भागे भागे कालियवन के पास पहुंचे, बोले भैया मुझे कृष्ण बलराम से युद्ध करना है। बोले हाँ हम तैयार हैं। और बताएं जरासंध जी, मैं किसी अस्त्र शस्त्र से मरने वाला। भयंकर युद्ध हुआ भैया। देखते ही देखते दोनों भाइयों ने सारी असुरों की सेना का नाश कर दिया। जो भगवान के विमुख होते हैं वो सब असुर होते हैं। ये मानव जीवन भगवान की सेवा के लिए है। अस्सी लाख योनियों के बाद भगवान ने प्रसन्न होकर हमें मानव शरीर दिया है। और हमारे वैष्णव आचार्य कहते हैं, भजऊ रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणारविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे तरय रे भव सिंधु रे। इस दुर्लभ मनुष्य शरीर को हम कृष्ण भावनामृत से सफल बना सकते हैं, अन्य कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कली शंतरणोपनिषद में वर्णन आता है, हरि नाम ईवा केवलम कले विनास्ते वनास्ते वनास्ते वगतिर अन्यथा। अगर मानव का शरीर आपको सफल बनाना है, कली के कलमत से बचना है, तो एकमात्र रास्ता है कि हम क्या करें, हरि का नाम अपनी जीवा पर अंकित करें। कल आपने लीला सुनी ब्रह्मा जी की। जब ब्रह्मा जी को मोह हो गया और जब ब्रह्मा जी का मोह भगवान ने दूर करा था, उन्होंने बहुत सुंदर प्रार्थना करी, गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजामि। ए भगवान, आज मुझे पता लग गया आप ही आदि भगवान हो, ना आपसे पहले कोई था ना आपके बाद कोई होगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र महाराज अपनी संपूर्ण कलाओं के साथ इस धराधाम पर अवतरित हो गए। जगत गुरु शिलाप्रभुपाद जी बोलते हैं, बाकी सब में तो भगवान का एक्सपेंशन था, बाकी सब भगवान के अवतार हैं, लेकिन द्वापर में देव की वसुदेव के यहाँ स्वयं भगवान अवतारी बन के आए, यानी कि स्वयं ही प्रकट हो गए। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। आज ठाकुर जी की विचित्र लीला देखिए, युद्ध करते करते सामने बैठ जाइए, बोलो हरे कृष्णा। युद्ध करते करते आज भगवान ने दिव्य लीला दिखाई और काल यवन के सामने भगवान ने पीठ करी और भाग लगा दी। बोलो रण छोड़ भगवान की। देवी देवता लोग भी आश्चर्य में पड़ गए, भगवान भी पीठ दिखाते हैं कभी क्या? भैया रण छोड़ के भागने वाले को भी कोई भगवान को है कहेगा? विचित्र लीला देखी है। भगवान का नाम पड़ गया रण छोड़, और भगवान आगे आगे भागने लगे, पीछे पीछे काल यवन भागा। भगाते भगाते घने जंगलों में ले गए। एक जंगल में गुफा के अंदर मुचकुंद महाराज विश्राम कर रहे थे, जो मानधाता के पुत्र थे। जल्दी से भगवान ने पत्थर हटाया मुख्य द्वार का और अंदर कोने में बैठ गए आराम से। श्याम वर्ण के भगवान है, अंधेरा भी काला होता है, दोनों मिक्स हो गए भैया। काल यवन अहंकार के दर्प में चूर होकर उस गुफा की तरफ आया और उसने उस गुफा में सोते हुए मुचकुंद महाराज को उठा दिया कृष्ण समझकर। और जैसे ही मुचकुंद महाराज की दृष्टि का पात इस काल यवन के ऊपर हुआ, धू धू कर जलने लगा, क्योंकि मुचकुंद महाराज को वरदान था।
एक बार देवताओं के सेनापति कार्तिकेय महाराज जब किसी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे थे तो अपनी जगह मुचकुंद महाराज को नियुक्त कर गए। मुचकुंद महाराज ने बिना सोए बिना निद्रा लिए देवताओं की रक्षा करी। भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। क्या चाहते हो मुचकुंद? बोले महाराज मैं निद्रा चाहता हूं और जो मेरी इच्छा के बगैर उठाए उसको दृष्टिपात होते ही भस्म हो। अब भगवान को अपने भक्त को भी उठाना है और कालियवन को भी ठिकाने लगाना है, इसलिए भगवान उसी गुफा में ले गए और जैसे ही मुचकुंद महाराज को उठाया दृष्टि पड़ते ही भस्म हो गया। वो भी जग गए और ये भी गया। ले भैया अस्त्र से मत मरना, शस्त्र से मरना, मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे समझाइएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, निताई गौरंगा गौर हरि बोलो, हरि गौरा 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 गौर हरि बोलो, गौरा 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 गौर हरि बोलो। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल। सुजता गोविंद भगवान की। भगवान ने कालियवन का वध कर दिया। जरासंध का वध भगवान ने भीम के हाथों करा दिया। जरासंध जब बचपन में इनके माता पिता की कोई संतान जीवित नहीं रहती, जब इनका जन्म हुआ तो एक जरा नाम की राक्षसनी थी। उसने जन्म लेते ही इनके शरीर को दो हिस्सों में बांटा और फिर मंत्र सहित जोड़ दिया और घोषणा कर दी कि जब तक इसके शरीर के दो भागों के विपरीत दिशा में नहीं फेंके जाएंगे जब तक इसकी मृत्यु नहीं। और राक्षसनी जरा के द्वारा संधि करने से इनका नाम जरासंध पड़ गया। इसलिए अजय रहते थे युद्ध में, कोई ने मार नहीं पाता था क्योंकि ये रहस्य केवल भगवान जानते थे। तब भगवान ने अपने शुद्ध भक्त भीम महाराज से कहा कि चलो युद्ध करो, और एक तिनका लेकर उसको दो हिस्सों में बांट के विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम महाराज समझ गए। तुरंत भीम ने इनकी टांगों पे टांग रख के चीर दिया। एक हिस्सा इधर फेंका और एक इधर। लो जी, जरासंध महाराज का भी क्या हो गया, कल्याण हो गया। वो भी भगवान के धाम चले गए। उधर भगवान के विलक्षण लीलाओं से अभिभूत होकर भीष्मक जो विदर्भ देश का राजा था, उसके 4 पुत्र और एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। रुक्मणी मैया ने मन ही मन भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। देखो, भगवान का नाम जगन्नाथ है। जगन्नाथ स्वामी नयन पथुगामी भवतु में।
हमें सबसे पहले भगवान से अपना रिश्ता याद करना है। ये आत्मा का सबसे पुराना और शाश्वत संबंध परमात्मा से है। लेकिन आत्मा जब इस शरीर से योग करती है और हमारा जन्म होता है तो हम संसार के लोगों से अपना रिश्ता जोड़ बैठते हैं और भगवान से अपना रिश्ता तोड़ लेते हैं। इसी को भवरोग कहते हैं। हम संसार की विषय आसक्तियों में पड़कर कृष्ण भावनामृत से दूर चले जाते हैं। हम कृत्रिम सुखों की चाह में, भौतिक भोग की लालसा में अपना आध्यात्मिक आनंद नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन जैसे कि निःशुद्ध वैष्णव भक्तों की शरणागति होती है, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। जैसे हमें भगवान के शुद्ध भक्त मिलते हैं, हमारे जीभ पर हरे कृष्ण महामंत्र आ जाता है और यहीं से हमारा शुद्धि आरंभ हो जाए। जैसे हम पवित्र श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का अध्ययन करते हैं, उसका श्रवण करते हैं, तो हमारा जीवन परम सुख से भर जाता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए, 66 में उन्होंने वहां इस्कॉन की फाउंडेशन की और आज करोड़ों विदेशी हमारी गीता और भागवत से अपने जीवन को प्रकाश में बनाए हुए हैं। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया। उन्होंने अपनी आंखों में ज्ञान का अंजन लगा लिया, प्रेम का अंजन लगा लिया। और ब्रह्मा जी बोलते हैं प्रेम अंजन अक्षुरित विलोचनेना। जब तक हमारी आंखों में प्रेम रूपी अंजन नहीं लगेगा तब तक हमें हरि के दर्शन होने वाले। जब हमारी आंखों में प्रेम का अंजन लग जाता है तो राधा और कृष्ण हमारे सामने। हरि राधा कृष्ण प्राणी मोरा युगल किशोर। जीवन मरण गति और नाही राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर। उस गुफा के अंदर जहां मुचकुंद महाराज थे, जब काली हवन भस्म हो गया तो उनके नथनों में दिव्य सुगंध भर गई। वो चारों तरफ देखने लगे, ऐसी सुगंध तो परम पिता परमेश्वर भगवान श्याम सुंदर के शरीर से आती। अब अंधेरे में देखने का बहुत प्रयास किया भैया, लेकिन अंधेरे में कौन बैठे थे। लेकिन ठाकुर जी जैसे ही मुस्कुराए वैसे उस अंधेरे में सफेद सफेद। तभी भैया चरण पकड़ लिए भगवान के। हे भगवान, आपकी कृपा अपरंपार है, जिस पे हो जाए कृपा तुम्हारी काल से बचा लो। हमारा आहार और विहार कृष्ण भावनामृत में सराबोर हो गया तो समझ लीजिए कि मानव जीवन सफल है। श्रीमद् भागवत जिसका हम श्रवण कर रहे हैं, ये 4 शब्दों से बनती है, भा गा वा और ता। भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य, ता से तपस्या। हमारी भक्ति सही हो जाए, ज्ञान की जो विधि हम ले रहे हैं वो ज्ञान की विधि हमें ठीक से मिल जाए, संसार के भौतिक सुखों से हम अपने को अलग कर लें, तपस्या। रूपाल जी ने एक सुंदर बात कही, बहुत सारे लोगों को चाय बड़ी प्यारी होती है। महाराज जी सबको छुटा, चाय नहीं छूटती।
वो कहते हैं अगर आपको जानते हो कि चाय आपको नुकसान दे रही है तो इसको छोड़ना भी तपस्या है। क्या है? महाराज जी गुटखा नहीं छूट रहा, अरे गुटखा छोड़ना भी तपस्या हो गई भैया। देखो कितना सुंदर बताते थे प्रभुपाद जी कि जो हमारे अंदर दुर्गुण है उससे दूर रहना भी तपस्या है। यानी कि बार बार आपकी इच्छा करी नहीं मुझे चाय पीनी है, नहीं पीऊंगी, ये तपस्या ही तो होगी। अपनी इंद्रियों पे अब देखो मैया थोड़ा प्रयास तो करना होगा, प्रयास करना होगा, ठीक है? क्योंकि आप कह रहे हो छुट्टी नहीं, लेकिन मैंने हजारों लोगों को देख चुका। मेरे साथ के हजारों लोगों ने मांस खाना छोड़ दिया, शराब पीना छोड़ दिया, गुटखा खाना छोड़ दिया, चाय वालों की तो गिनती नहीं है। एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया, माला जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो देखो कल हमारे पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी हमारे साथ थे, बोलो हरे कृष्णा। क्यों जी? सुबह भी भक्त थे सुनने वाले, दोपहर में भी सुनने वाले थे और शाम को भी। इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों आते सुनने अगर प्रेम नहीं होता? और कल तो जिनके यहाँ दोपहर में प्रोग्राम था वो दिल्ली के आईपीएस अफसर हैं, पुलिस कमिश्नर लैंड, और बड़े प्रेम से सुना उन्होंने। उनके साथ बहुत सारे भैया लोग थे। फिर शाम को राम कथा हुई। लाल सा कब तक रहती? देखिए छोटी सी बात है, आपके बच्चे को जुकाम हो रहा है और अचानक सामने आइसक्रीम का ठेले वाला दिख जाए, वो क्या कहेगा बच्चा आपसे? उसके मन में काहे की लालसा हुई? और आपने क्या कहा उससे? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो ये आइसक्रीम इसके बीमारी को ऐसी, हम भी जानते हैं कि क्या क्या चीज आपकी बीमारी को बढ़ाएगी और हम आपसे मना करते हैं। अब आप हमें रेस्पेक्ट दोगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? बोलो भैया, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और आप नहीं रेस्पेक्ट दोगे तो उसी बच्चे के समान हो जाओगे जिसने कोल्ड में जिद करके अपने मम्मी पापा से क्या खा ली? अब जिद करने वाले की भी आप सुनिए, वो पड़ गया मैं तो आइसक्रीम खाऊंगा, मम्मी ने पहले 2 खींच के फिर निकाला बटुआ, ले खा, एक की जगह। बोलो हरे कृष्ण। तो जी यही तो होता है। ले खा और 2 और खिलाऊं तुझे? बोले उन्हें पता लग गया एक आइसक्रीम का 2 थप्पड़ क्या मिल रहा है? फ्री मिल रहा है। बोले ना इतना ही ठीक है। बोलो हरे कृष्ण। तो उसने भी अपने कर ली मन की और माँ ने भी अपने, और हम कहिए नौबती क्यों आवे भैया कि प्रकृति हमें क्या करे? थपड़िया हमें ऐसी नौबत नहीं लानी, नहीं लानी, नहीं लानी। निताय गौर प्रेमानंदे गौर हरि। रुक्मणी मैया ने कहा कि मैं तो केवल कृष्ण को ही पति मान सकती हूँ, अन्य मैं किसी के बारे में। लेकिन रुक्मणी का जो भाई था रुक्मी, वो शिशुपाल नाम के राजा से मित्रता रखता था। उसने उससे अपनी विवाह का, अपनी बहन का विवाह निश्चित कर दिया। विवाह की पत्रिका भी बंटने लगी और विवाह से 7 दिन पहले घोड़ा पूजन के लिए जब रुक्मणी मंदिर में गई तो मंदिर के पुजारी महाराज से कहा कि मेरा एक संदेश भगवान तक पहुंचा सकते हो क्या? हरे कृष्णा। भैया यहीं पर एक थोड़ा रहस्य छुपा हुआ है। रुक्मणी मैया ने मंदिर के पुजारी से कहा मेरा संदेश पहुंचा सकते हो क्या? इसका मतलब भगवान अपने भक्तों की बात पहले सुनते हैं। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। राम जी से राम राम कहियो जी
ताली हरि राम जी से राम कहियो जी हनुमान। राम जी से राम कहियो जी हनुमान। हरि मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरधु संभारी। मंगल भवन अमंगल हारी दीन दयाल विरधु संभारी। हमारी राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। भैया किससे राम राम कहलवाई आपने? यानी कि अब राम राम ना पहुंचे इसकी तो सारी गुंजाइश क्या हो गई? नहीं जाएगा ही जाएगा। राम राम। लेकिन ये बात बड़ी देर में समझ में आई। फिर अपने अपने जीवन में एक अपने भक्त से संबंध क्यों नहीं करा, ताकि आपकी सारी बातें कहां पहुंचती रहे? भगवान के पास। गाय हमें दूध देती है और गाय को दूध देने से पहले आप क्या खिलाते हो? घास। तो आपका जो इंजीनियरिंग बच्चा था, जो साइंटिस्ट बच्चा था, उसे पता लग गया कि गाय ने क्या खाई, तो उसने घास को लेकर उसमें मशीन में डालना शुरू कर दिया। बोले मैं इससे क्या निकालूंगा? दूध। क्योंकि वो पढ़ा लिखा था। और बात भी सही थी, गाय खूंटे से बंधी थी, कहीं गई नहीं वो क्या कोई सूखा पाउडर खाई हुई हो दूध का। आपने पहले सूखा पाउडर खिलाया, फिर एक बाल्टी पानी पिला दिया और फिर क्या दूध तो लिया, वो मिक्स होके आ गया। उसने तो केवल क्या खाई थी? फिर दूध कहां से आया? ज्ञानी ने कहा कि घास खाई तो इसलिए गाय से आया दूध है? ये विधि है कि अगर दूध चाहिए तो घास किसको खिलाओ। ऐसे आप अपनी भक्ति किसी भगवान के भक्त को समर्पित कर दो, ये आपकी भक्ति हो गई घास। वो भक्त उस घास को भगवान को खिला देगा, फिर आपके पास दूध रूपी कृपा आ जाएगी। ये तरीका है कलयुग का। इसलिए भक्तों के संग लाग रे तेरी अच्छी होए, तेरे बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनी गई। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद की बन गई, मिट जाए सारे पाप। अरे ध्रुव की क्यों बनी? क्योंकि उन्हें नारद जी मिल गए। प्रहलाद की क्यों बनी? क्योंकि उन्हें कौन मिल गए? नारद जी मिल गए। बोलो हरे कृष्णा। ऐसे आपको भी अगर भगवान का कोई शुद्ध भक्त मिल गया, बोलो जय जय श्री, तो आपका भी कल्याण निश्चित है। बचा दो ना, निश्चित। अच्छी बनेगी। आज पुजारी महाराज के पास संदेश भेजा, श्री गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। गाइएगा, मेरा थोड़ा गला पड़ा लेकिन आप गाइएगा। भैया गला तो गला है, कोई लोहे की नाली तो है नहीं इसमें। कल 3 जगह कथा करनी पड़ गई तो कुछ तो होना ही थे, जितना बचा ही आपका प्रेम है। सब गाइएगा। 61 जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है,
है कि भगवान है और मेरी रक्षा। दुनिया के लोगों से आशा ना किया करना, जब साथ ना दे कोई हरि नाम कोई सहायता करता भी या सब छोड़ देते। रिश्तेदार और सगे संबंधी एक दिन तुझे ले जाएंगे, कल तक जो अपना कहते थे अग्नि पर तुझे सुलाकर वापस आ जाएंगे। लेकिन भगवान तो फिर भी आपके साथ रहेंगे। हरि को कोई किसट जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है, शर्त जमाने से मेरे दिल ने लगा ली है। या मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, मुझको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ। भैया भगवान का भक्त बड़ा चतुर होता। दो संदेश दिए महाराज, दो रास्ते आपके सामने, या तो मुझे अपने पास बुला लो या फिर चले आओ। और भगवान दौड़े चले आए। सुखदेव महाराज कहते कि जैसे हजारों भेड़ियों में एक हिरन को पकड़ रखा है और शेर अकेला आता है और उन हजारों भेड़ियों की भीड़ को चीरता हुआ अपने शिकार को कहते, वैसे ही भगवान ने अत्याचारी राजाओं ने पूरे मंदिर को घेर रखा था। ठाकुर जी रथ लेकर प्रकट हुए और रुक्मणी मैया का हरण कर लिया और बैठकर चल दिए। सारे अत्याचारी राजा हाथ मलते और ले जाकर भगवान ने द्वारका में अपने बुजुर्गों को दे दिया। मुहूर्त निकालिए, पूरा मुहूर्त निकाला गया और रुक्मणी मैया की तैयारी होने लगी। अरे आओ सखियाओ मेरे मेहंदी लगा दो, सखियाओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सब लोग खड़े हो जाइएगा। दुल्हन बना दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भैया बारात में ऐसे जाते हो क्या? मुझे जैसे बाराती होते हैं वैसे रहो ना। अभी सत्संग ने मेरी बात चलाई, सत्य गुरु ने मेरी कीनी सगाई। सतगुरु ने मेरी सगाई। आपको देखकर लॉकडाउन वाला बाराती होने का वो लग रहा है। जैसे लॉकडाउन में बाराती जाते थे ना, डरे डरे रहते थे एक दूसरे से। अरे बोल बढ़िया वाले बाराती बनो। सत्य संग ने मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी बात चलाई। अरे सदगुरु को बुला के, सदगुरु को बुला के हाथ ले बातों करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखियों मेरे मेहंदी लगा दो, आओ सखियाओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।
ऐसी ओढ़ चुनरी के रंग नाही छूटे, ओ प्रीत का धागा कभी नहीं टूटे। अरे अटल सुहाग की, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। अरे आओ सखी आओ मेरे मेहंदी लगा दो, अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज हमें दुल्हन बन जाना है किसकी? श्याम सुंदर की। समझो, भगवान हमारे पति परमेश्वर हैं, इनके इसलिए उन्हीं के नाम की क्या लगाएंगे हम? बिंदी लगाएंगे। ऐसी पहनू चूड़ी जो कबहू न टूटे, और ऐसी और ऐसा बरोबर जो कभी नहीं रूठे। आज मेरी, आज मेरी मुतियन से मांग भरा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मेरे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। जय हो। अरे भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, अरे दुनिया से तोड़ नाता श्याम की हो जाऊंगी, भैया सबसे